मत्ती 6 अध्याय और 19 से बात करने वाले हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं। उसके बाद नीचे जो है चिंता के बारे में बात करता है। सुनिए, मैं जिन कार्यों के लिए चिंता करता हूं आप उसके लिए चिंता नहीं करोगे, और जिन कार्यों के लिए आप चिंता करोगे मैं उसके लिए चिंता नहीं करूंगा। कुछ कार्यों में आपको चिंता होगी, मुझसे जब बताओगे तो क्या इसके लिए बात कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, ये कोई मैटर ही नहीं है, इसमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं एक बात को बोलूंगा और आप बोलोगे क्या इन बातों के लिए पास चिंता करें, बहुत नीचा दिखेगा, क्योंकि हर एक कार्य को जो वैल्यू देते हैं ना, वह वैल्यू ही जो है चिंता का निर्णय करवाता है। एक कार्य को ज्यादा वैल्यू देते हो, आदर देते हो, तो वह चिंता करवाएगा। एक कार्य को वैल्यू नहीं देते हैं तो वह आपको चिंता नहीं करने देगा। आपको समझ में आ रही मेरी बात? मेरे पास से 10,000 रुपए गायब हो जाता तो मैं चिंता नहीं करूंगा, जाने दो, बोल दूंगा वो गया ना, क्योंकि अब उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं पैसों को ज्यादा आदर नहीं देता। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? वही मेरा मेंटालिटी है। पर आपके लिए 10,000 चला जाए तो 10 दिन नींद नहीं आएगी। कुछ लोगों को, सभी लोगों को नहीं, कुछ लोगों को 10,000 गया, 10,000 गया, बच्चों को ये खरीद सकते थे, वो खरीद सकते थे, अच्छे भले के लिए उपयोग कर सकते थे, हैं अपनी रोजी रोटी जो है बचाकर मैं ये कर रहा हूं, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ा है। क्या बोल रहा है? भूमि में आपके लिए संपत्ति जमा करने की बजाय स्वर्ग में अपने लिए जमा करो, ऐसा कहता है। यहां नहीं कहा गया कि संपत्ति मत जमा करो, यहां पर जो संपत्ति जमा करते हो उससे भी ज्यादा स्वर्ग में आपके लिए संपत्ति ज्यादा बना रहे। यहां पर शेयर मार्केट में डालते, मैं नहीं कहता कि मत डालो, शेयर मार्केट में डालो तो आपका शेयर हर वक्त टॉप में होगा, ऐसा नहीं, कभी भी वो पाताल में गिर सकता है। पर जब जब मौका मिले, जब जब मौका मिलता है, आपके अकाउंट जो स्वर्ग में है, आपका अकाउंट, वहां पर अगर आप जमा करोगे तो कल किसी न किसी काम में आपका इधर का पैसा गायब भी हो जाए तो आप डरोगे नहीं, चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वहां पर आपके लिए है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? ओरल रॉबर्ट्स जब यूनिवर्सिटी बना रहे थे तो उनके दोस्त ने पूरा पैसा दिया, मेजॉरिटी पैसा उन्होंने दिया, दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। सीड फेथ नामक पुस्तक में बताते हैं, एक दिन जब वो आ रहे थे, कहते कि ओरल मेरा पैरा पैसा खत्म हो चुका है, मैं गली में आ गया हूं। दोनों के हाथ में हर वक्त पॉकेट में न्यू टेस्टमेंट रखते थे। तुरंत जो निकालने के लिए बोला, फिलिपियों की पत्री 4 का 19 पढ़ने के लिए बोला। जो बोला पढ़ा तो माई गॉड ऐसा शुरू होता है, बोला वापिस पढ़ो, माई गॉड विल सप्लाई, वापिस पढ़ने के लिए कहा, बोला माई गॉड विल सप्लाई। कौन सप्लाई करेगा? शेयर मार्केट में गॉड विल सप्लाई। अब तक तुमने खो दिया है, अब जो कुछ भी तुमने बोया है उन सबको काटने का मौका आ गया है, क्योंकि यहां का लॉस हो गया है। पर ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को निकालने का समय आ गया है। जितना भी पैसा यहां से गायब हो जाए तो आप खेलोगे नहीं। कुछ लोगों के थोड़ा भी पैसा चला जाए तो कहते हैं कि जिंदगी खो गई है, इतना पैसा चला गया है, अब मैं कैसे जी पाऊंगा, कैसे मैं दुनिया से मुकाबला करूंगा, क्योंकि उनके लिए यह पैसा ही उनके लिए बड़ा दिखता है। ऊपर अकाउंट में कुछ भी नहीं है, वह उसे क्लेम नहीं कर पाते, उसे अपना नहीं बना पाते। प्रेरित पौलुस फिलिपियों में कहता है ना, मैं उपकारों को नहीं खोज रहा हूं, आपका लेखा बढ़े। किसका लेखा? आपका लेखा। फिर 19वें वचन में कहता है, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार। आपका लेखा मतलब वह स्टेट बैंक ऑफ फिलिपी नहीं कहा गया, फिलिप देश के स्टेट बैंक को नहीं कहा गया। ऐसा है क्या? मत पूछिए। वहां के बैंक के बारे में नहीं कह रहा है, हेवनली बैंक के बारे में बात कर रहा है। मुझे वह हाई वैल्यू बड़ा दिखेगा तो यहां का छोटा सा एक नाश हो, छोटा सा एक नष्ट हो तो बड़ा नहीं दिखेगा, क्योंकि बड़ा वहां पर कुछ है, डरेगा नहीं, चिंतित नहीं होगा। पर इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। मेरे भविष्य के लिए सारा पैसा जो था गया,
तो आपको चिंता के अलावा कोई और रास्ता नहीं। किसको मैं मूल्य देता हूं, किसको मैं आदर देता हूं, मैं चिंता करूं या चिंता न करूं, वह किस पर निर्भर है।